हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोग कुछ लेखक से संबंधित एवं उनके पुस्तक के बारे में व्याख्या सहित जाने थे। आज हम कुछ और अन्य लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, आर.के. नारायण। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या इस प्रकार है। आर.के. नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाओं की तरह गाइड भी मालगुडी पर आधारित है। इनकी व्याख्या इस प्रकार दर्शाती है कि ये रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका पूरा नाम है। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। इनकी रचना गाइड मालगुडी, इनकी पिछली कहानी मालगुडी पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या इस प्रकार है। शाहनामा फारसी भाषा का एक महान ग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 ईसा पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खोरासान के महमूद गजनवी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। यह पूरा बात मिलाकर कहा जाए तो शाहनामा एक फारसी महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान के जीतने के बारे में लिखा गया है। सन 636 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। इसमें शासकों के चरित्र के बारे में लिखा गया है। खोरासान महमूद गजनवी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को खोरासान ने इस किताब को महमूद गजनवी के दरबार में प्रस्तुत किया था। फिरदौसी ने भी इस किताब को प्रस्तुत किया। 30 साल की मेहनत के बाद इस किताब को तैयार करने में लगभग 30 बरस का समय लगा। फिर जाकर 1010 में इस किताब को तैयार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगर हम व्याख्या देखें तो मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है, इसका जो नाटक का पृष्ठभूमि है वो वर्तमान पटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट महात्मा गांधी के बचपन से 1921 तक की उनकी जिंदगी के अहम पलों का वर्णन किया गया है। यह किताब प्रत्येक हफ्ते थोड़ी थोड़ी लिखी जाती थी और उनके अखबार नव जीवन में 1925 से 1929 तक प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता जो चिकित्सा से संबंधित है। इसका अगर हम व्याख्या देखें तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अतिपुत्र पुनर्वसु ग्रंथकर्ता जो ग्रंथ को लिखे हैं वो अग्निवेश और प्रतिसंस्कार चरक हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी से पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। टॉलस्टॉय की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, वार एंड पीस। जो वार एंड पीस पुस्तक है लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित, वो महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। युद्ध और शांति, वार एंड पीस रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। यह एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य महानतम रचनाओं में इसकी गणना होती है। इस पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था तो महात्मा गांधी जब इस पुस्तक को पढ़े थे तो उनके विचार प्रभावित हुए थे, बहुत ही वो प्रभावित हुए थे इस पुस्तक को पढ़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बीजक इसमें कबीरदास के जन्म के बारे में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर। अगर हम इसका व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। बीजक भगत कबीर जो कबीरदास थे उनके मुख्य प्रमाणिक कृति है। जो उनके द्वारा लिखी गई थी वह एक प्रमाण के तौर पर भी कृति है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूलक राज आनंद। अगर हम व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। मूलक राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र के प्रख्यात लेखक थे। साहित्य जगत में उनका नाम हुआ। उनके उपन्यास अनटचेबल्स से जिसमें उन्होंने भारत में अछूत समस्या का बेबाक चित्रण किया था। उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है कुली, टू व्हील्स एंड अ बर्ड, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द शॉट एंड द सिकल। पूरा यह कहा जाए तो भारत में
जो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक मूलक राज आनंद थे, उन्होंने साहित्य जगत में अछूत समस्या का बेबाक चित्रण भी किया था, जो उनके महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में ये सब जाना जाता है, जो है कूली, ट्वेल्व हिल्स, द विलेज, क्रॉस द वाटर्स, द सोर्स एंड स्किल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, जायसी। पद्मावती या पजनी चित्तौड़ के राजा रतन सेन या रतन सेन की रानी थी। इनका जन्म 1302 में और मृत्यु 1303 ईस्वी में हुआ था। ये इस पुस्तक रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत संदिग्ध है और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, थॉमस मोर। अगर हम व्याख्या देखें तो इस प्रकार है। यूटोपिया 1516 में सर थॉमस मोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे आगे की वीडियो हम आप तक लाने में कामयाब रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।